श्याम बड़ा उदास और चिंतित होकर शांति के घर जा रहा था। अम्मा प्रणाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, बस अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी। शाम ढल गई है, अब तक घर वापस नहीं आई। रोहन ने कहा था आज शाम को आ जाएगी। हाँ, वो अम्मा दरअसल देख, मैंने अपनी बहू के लिए कितने सारे पकवान बनाए थे, पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। आएगी तो अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। रोहन भी कुछ महीनों बाद आ ही जाएगा। बहू को यहाँ मेरा सहारा देने के लिए भेजा है। हाँ, रोहन की कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई है। जवानों के साथ ऐसा ही होता है, किस घड़ी काम आ जाए कुछ नहीं पता। हाँ, मैं यहाँ अकेली, मुझे बहू की बड़ी चिंता हो रही है। रात होने वाली है। शांति बड़ी उदास हो जाती है। वो सुबह से अपनी बहू के घर आने का इंतजार कर रही थी। अपनी बहू से मिलने के लिए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देख श्याम कहता है, अम्मा चिंता मत करो, तुम्हारी बहू कल आएगी। मैं तुम्हें यही बताने आया था। ये बात सुनकर शांति के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, क्या कहा? सही में? हाँ बिल्कुल, कल उसके स्वागत की तैयारी कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहू जा रही है। ये बात बताकर श्याम वापस अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन एक महिला ठंड में कांपती हुई एक घर की तरफ जा रही थी। बड़ी ठंड लग रही है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। सूरज ढलने पर वो शांति के घर अंदर आ जाती है, जहाँ शांति पहले बेसब्री से ही किसी का इंतजार कर रही थी। तुम मेरी बहू? शांति अपनी बहू से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उस महिला के घर के अंदर आते ही उसने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा। जी माँ जी, मैं ही हूँ, आपकी बहू। तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? घर का पता कैसे चला? वो श्याम भैया ने मुझे आपके घर का पता बताया और यहाँ तक छोड़कर गए। अच्छा, उसने कल ही मुझसे कहा था कि तुम आज आ जाओगी, तो वो अंदर क्यों नहीं आया? बाहर से क्यों चला गया? उन्हें एक जरूरी काम से कहीं जाना था, इसलिए वो चले गए। अच्छा, तू अंदर आजा, बैठ जा। तुझे तो बड़ी सर्दी भी लगी है, तू यहाँ आराम से बैठ और देख देख, मैंने तेरे लिए हलवा, पूरी, खीर सब बनाया है। हाँ। पायल आगे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खाना खाने बैठ जाती है। खाना देखते ही वो खाने पर टूट पड़ती है, जैसे मानो पता नहीं कितने अरसे से उसने पेट भर खाना न खाया हो। अरे बच्ची, जरा आराम से खाना खा, खाना कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। चिंता मत कर, और खाना है। क्या तूने सुबह से खाना नहीं खाया था? नहीं माँ जी, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। अच्छा, कोई बात नहीं, आराम से खा जी। खाना खाने के बाद दोनों सोने की तैयारी करती हैं। बाहर बड़ी ठंड है, मैंने तेरे लिए रजाई निकाल दी है, आराम से सो जाना बेटा। जी ठीक है माँ जी। इस तरह दिन गुजरते हैं और शांति की पड़ोसन उससे मिलने आती है। क्या ये है तेरी बहू? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आखिरकार तेरी बहू से मिलन हो ही गया। हाँ, वरना बेचारी अपनी बहू बेटे से मिलने के लिए कितना तरसती थी। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ, बड़ी प्यारी है मेरी बहू, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, मुझे कोई काम न करने देती। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन शांति देखती है कि सारा राशन खत्म हो गया है। वो बड़ी परेशान थी। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, समझ नहीं आ रहा सब कैसे चलेगा। अभी रोहन का भी कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर पायल के समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। तब वो कुछ सोचती है। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको बेचूं? आजकल खाने का बिजनेस काफी अच्छा चलता है। मुझे यकीन है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खाने पीने का खर्चा तो निकल ही जाएगा।
कर तो लेंगे बहू, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए हैं। माँ जी आप रुकिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। भरी ठंड और कोहरा था। कंपकपाते हुए पायल गांव से बाहर निकलते ही थोड़ी दूर छुपते छुपाते एक घर के पास पहुंचती है। इधर उधर अच्छे से देखने के बाद वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से श्याम दरवाजा खोलता है। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहले मुझे अंदर तो आने दो, फिर बताऊंगी। पायल घर के अंदर जाती है और तब तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे थोड़े रुपयों की जरूरत है। मैं खुद अपना छोटा सा काम करना चाहती हूँ। यहाँ घर की स्थिति ठीक नहीं है, माँ जी के पास भी पैसे नहीं बचे। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। श्याम अंदर से कुछ 1000 रुपए लेकर आता है और पायल को थमाते हुए कहता है, मैं कह रहा हूँ तुम कुछ भी करो, लेकिन रिस्क मत लेना। किसी को भी सच पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी, चिंता बिल्कुल मत करो। अभी तक किसी को मेरे ऊपर शक नहीं हुआ है और इस बार मैं होने भी नहीं दूंगी। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। हाँ, अब मैं चलती हूँ। पैसे लेकर पायल वहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए वो एक दुकान से जरूरी सामान खरीद लेती है। सारा राशन लेकर पायल घर पहुँचती है और बेटा तू इतना राशन कहाँ से लेकर आई? कुछ नहीं माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे थे, उन्हीं से मैंने राशन खरीद लिया। अब मैं बढ़िया बढ़िया पराठे बनाकर सबको बेचूंगी। देखना, इससे हमें बहुत मुनाफा होगा, हमारा घर खर्च तो निकल ही आएगा। पायल पराठे बनाना शुरू करती है और वो पराठे कुछ अलग तरह से बना रही थी। अरे बेटा, तू ऐसे कैसे पराठे बना रही है? माँ जी, ये आम पराठे नहीं है, ये गुंदरुक के पराठे हैं। इन्हें ऐसे ही बनाया जाता है, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्या? ये तो कुछ अलग ही है, मैं तो पहली बार ही नाम सुन रही हूँ। हमारे यहाँ अक्सर यही बनते थे। तुम्हारे यहाँ? लेकिन इस गुंदरुक के पराठे के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ माँ जी, ये दूसरे देश की डिश है, वहाँ पर ऐसे पराठे बहुत बनते हैं। कुछ नहीं, आसान है सब। वहीं आटे में सारा गुंदरुक निचोड़ कर मिलाकर उसमें सारे मिर्च मसाले डालकर सिंपल वैसे ही पराठे बनाने हैं जैसे हम बाकी पराठे बनाते हैं। बस थोड़े सॉफ्ट और कच्चे नहीं होने चाहिए। मैं अभी आपको बना के खिलाती हूँ। पायल पराठे बनाती है और जैसे ही शांति वो पराठे खाती है उसे बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। मानना पड़ेगा, ये पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे पराठे तो मैंने पहली बार खाए हैं। ये कुछ अलग ही किस्म के पराठे हैं, ये अलग ही बात है इनकी। हमारे देश में ऐसे ही बनते हैं पराठे, वहाँ की तो बात ही निराली है। अगले दिन पायल वही पराठे बनाती है और बाहर धुंध थी। भरी ठंड में अगले दिन वो ठेले पर गांव में घर घर जाकर वो पराठे बेचती है। एक दिन वो जा रही थी, तभी अरे पायल बहू, जरा मुझे भी पराठे खिला दे, वाकई बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। सच में तुम्हारे हाथ के बने पराठे खा के तो बिल्कुल मजा आ जाता है। खाकर सर्दी में तो और अच्छा लगता है। हमारे सुबह का नाश्ता बनाने की परेशानी नहीं रहती, वरना पहले सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाने की बहुत ही चिंता होती थी। हाँ, और आजकल तो इतने स्वादिष्ट पराठे कभी खाए नहीं थे हमने। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आज से पहले नहीं खाए तो आप खा लीजिए। अब तो लग रहा है तुम्हारे हाथ के पराठे खा खा के हमें इतनी बुरी आदत पड़ जाएगी कि छोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो किसने कहा है आपको मेरे हाथ के पराठे खाने छोड़ने के लिए? मैं हूँ ना, मैं आप सबको हमेशा ये पराठे बना के खिलाऊंगी। एक तरफ पायल पूरे गांव में पराठे बनाकर बेचने के लिए मशहूर हो जाती है। धीरे धीरे सब उसके पराठे बड़े पसंद करने लगते हैं। पायल का काम भी अब बहुत अच्छा चल रहा था। ठंड में हर कोई उसके पराठे खाने आता। गर्मा गर्म चाय के साथ गुंदरुक के पराठे हर किसी को बड़े अच्छे लग रहे थे। माँ जी देखो, मेरी आमदनी भी कितनी अच्छी हो रही है।
मैं सोच रही हूँ यहीं पर गांव में एक दुकान किराए पर ले लेती हूँ, फिर मेरा काम और अच्छा चलने लगेगा। हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तू ऐसा ही कर। वहीं दूसरी तरफ पवन नाम का व्यक्ति अपने दोस्त रवि से कहता है, यार तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन क्या तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर मैं याद करने की कोशिश भी कर रहा हूं तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है यार। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अभी तुम रेस्ट करो। ठीक है। कुछ दिन बाद जब पवन की तबीयत में सुधार आता है तब उसे हॉस्पिटल में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। यहाँ काम करके तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे कोई बात नहीं, बस अपना काम खूब अच्छे से और मन लगाकर करना। जरा सर्दी है तो अपना अच्छे से ध्यान रखना, जख्म के लिए ठंड में दिक्कत होती है। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है और उसके बाद पवन के पास किसी का कॉल आता है। क्या कहा? अब तक उसका पता नहीं चला? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो पता भी नहीं कि सब ठीक है या नहीं। मुझे किसी भी हाल में मेरी पत्नी को ढूंढना ही होगा। अभी मैंने सबसे झूठ बोला है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं कब तक इस झूठ को बरकरार रख सकूंगा पता नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। तभी अफरा तफरी में एक स्ट्रेचर पर एक महिला को लाया जाता है जो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हालत में थी। और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। पवन उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब रहता है। हेलो, तुम कहां गायब हो गए बीच में बात करते करते? बोल क्यों नहीं रहे? हो क्या रहा है? अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। आज अस्पताल में एक महिला जख्मी हालत में आई थी तो बस उसी को देख रहा था मैं ध्यान से। मुझे लगा कहीं। इतना कहते ही पवन रुक जाता है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ होगा। इस तरह हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। बात करके पवन कॉल कट कर देता है लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब काफी समय गुजर गया था। कुछ महीने बाद पायल अब गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है जहां पर वो अपने मशहूर गुंदरक के पराठे बेचती थी। अरे सच में तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, दाम भी अच्छा है। तुमने तो यहाँ के सभी पराठे वालों को फेल कर दिया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। कितना मजा आ रहा है इन्हें खाकर। ठंड में चाय के साथ तो ये पराठे खाकर मजा ही आ गया भाई। जी शुक्रिया शुक्रिया। ठंड में मजा लें गर्मा गर्म चाय और पराठे का। इन पराठों का नाम भी अजीब है, कुंदरू। कुंदरू नहीं, गुंदरक होता है। हाँ वही नाम भी पहली बार सुना है। ये खास नेपाल के पराठे हैं। नेपाल में बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। हाँ, क्या आप कभी नेपाल गई थी? हाँ, एक बार गई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पायल घर जाती है और घर जाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टियां हो रही थीं। जब शांति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देखिए, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। आपका 4th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है। 5वां महीना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये बात सुनकर शांति के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी।
इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर पायल की भी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी अस्पताल में आज तो तुम मुझे अपनी पत्नी की फोटो दिखाई दो। ठीक है, मेरे पास बस उसका एक छोटा सा फोटो ही बचा है। पवन रवि को फोटो दिखाता है। वो और किसी की नहीं बल्कि पायल की तस्वीर थी। तो ये है तेरी पत्नी। मैं तो चाहता हूं कि यार ये जल्दी से हमारे सामने आ जाए। हाँ, कैसे भी करके बस एक बार मुझे मिल जाए। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी। रवि और पवन एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहां से पायल और शांति भी गुजरती हैं। लेकिन पवन की पायल की तरफ पीठ थी, इसलिए वो उसे वहां से गुजरते नहीं देख पाता। लेकिन उसे बड़ा अजीब सा एहसास होता है। यार, मुझे दिल में बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है यार, पर पता नहीं अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पत्नी यहीं कहीं हो। पवन चारों तरफ अस्पताल में नजरें घुमाकर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अरे यार, अगर तेरी पत्नी यहां पर होती तो हमें क्या दिखती नहीं? पता नहीं यार, पता नहीं क्यों मुझे उसके यहां होने का एहसास हो रहा था यार। वहीं दूसरी तरफ दोनों बड़ी खुशी खुशी वापस घर आती हैं। तब बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बस 3 महीने और फिर मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को खिलाऊंगी। हाँ मैं दादी बनने वाली हूँ। अब मैं तुझे कोई काम ना करने दूंगी। हाँ। ये सब बातें सुनकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बुरा लग रहा था कि वो शांति को धोखा दे रही है। उसे रोता देख शांति को बड़ा दुख हुआ। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम भावुक हो गई होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो बात नहीं है माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। वो एक बात है। पायल को इतना ज्यादा हिचकता देख शांति उसे रोकते हुए कहती है, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। जो तुम मुझे अभी नहीं बता सकती तो रहने दे, बाद में बता देना। अब तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी सेहत पे ध्यान दे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। शांति अब पायल का बड़े अच्छे से ध्यान रख रही थी। उसे ज्यादा काम भी नहीं करने देती थी। इस बात से शांति बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक शांति का बेटा जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। शांति दरवाजा खोलती है और जैसे ही अपने बेटे को दरवाजे पर देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें नम और उसके चेहरे पर लंबा इंतजार साफ झलक रहा होता है। वो नम आंखों से अपने बेटे रोहन को गले लगा लेती है और उसके बाद कहती है, मेरे बच्चे, आखिरकार तू आ ही गया। ले, मैंने तुझे कितना याद किया। हाँ माँ, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुझे यहाँ रुकना भी चाहिए, आखिर तू पापा जो बनने वाला है। ये बात सुनकर रोहन भी बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बताओ माँ, रमा कहाँ है? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये नाम सुनकर शांति बड़ी हैरान हो जाती है। रमा? रमा कौन बेटा? अरे माँ, कैसा मजाक कर रही हो तुम भी? रमा और कौन हो सकती है भला? अरे तुम्हारी बहू का नाम है रमा। इतना कहकर रोहन घर के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ कोई और ही महिला है। पायल ने सब बातें सुन ली थीं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे तू मुझे उल्लू क्यों बना रहा है? मुझे सब पता है, इसका नाम रमा नहीं पायल है। अरे ये कौन है? अरे यही तो तुम्हारी पत्नी है। अरे नहीं, ये मेरी पत्नी थोड़ी है। मैं तो इस महिला को पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ।
उन तीनों के ही होश उड़ रखे थे। शांति को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने महीनों से आखिर किसके साथ रह रही थी। ये सब सुनकर शांति को भी गुस्सा आ जाता है। बता बता आखिर कौन है तू और तेरा यहाँ आने का क्या मकसद था? आखिर तू बहरूपिया बनकर यहाँ क्यों रह रही थी? माँ जी, मुझे माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। चुप कर नौटंकीबाज औरत। सच सच बता, तूने हमारी बहू को कहाँ छुपा के रखा है? धोखेबाज कहीं की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं जानती माँ जी, आपकी बहू कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी यहाँ आने की एक मजबूरी थी। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, पहले ही सब बता देना चाहती थी। रहने दे, मुझे सब पता है। अब तू ये सब बचने के लिए कह रही है, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से ना छोड़ूंगी। तुझे बहुत बड़ी सजा दिलवा के रहूंगी। हाँ, जल्दी बताओ मेरी पत्नी कहाँ है और तुम यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रही हो? अगर तुमने नहीं बताया तो हम पुलिस से मदद लेंगे। पायल रोते हुए हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, कृपा करके ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। पायल के बहुत ज्यादा रोने और स्ट्रेस की वजह से उसके पेट में बहुत दर्द हो जाता है। वो दर्द में तड़पने लगती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, हमें इसे जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए। वो दोनों जल्दी से पायल को अस्पताल लेकर जाते हैं और स्ट्रेचर पर उसे आईसीयू की तरफ ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर पवन उसे देख लेता है। हाँ, पायल, पायल, पायल तुम कहाँ थी? आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई हो। क्या हुआ है पायल, तुम्हें क्या हुआ? अभी आप यहीं रुको, हमें इन्हें लेकर जाना होगा, इमरजेंसी है। आखिरकार पवन को अपनी पत्नी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ शांति और रोहन उससे पूछते हैं, क्या ये महिला तुम्हारी पत्नी है? ओह, तो तुमने इसे हमारे घर पर बहरूपिया बनाकर भेजा था। बोलो, क्यों भेजा था? बताओ, क्या तुम मेरे घर में जासूसी करने आए थे? मुझे सच सच बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सब सच बताता हूँ। तभी वहाँ पर श्याम भी आ जाता है। उसे देखकर शांति गुस्से में उससे कहती है, तू बता, तू मिला हुआ है ना इन सब में? तूने कहा था मेरी बहू अगले दिन आएगी और तूने उसे मेरे घर भेजा था। तू तो हमारे परिवार का हिस्सा था, इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? रुकिए, मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल हम आपके पड़ोसी देश के रहने वाले हैं। हम वहां अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन अचानक से वहां पर हमारे देश के हालात खराब हो गए थे और हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा था। इसीलिए हमें जान बचाकर भागना पड़ा। क्या कहा? हाँ, इसके बाद हम दोनों छुपते छुपाते इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऑफिसर्स हमारे पीछे पड़ गए। हमारे साथ श्याम था, ये मेरे बचपन का दोस्त जो यहां पर आकर नौकरी करने लगा था। ये हमारी मदद करना चाहता था, लेकिन भाग दौड़ में हम अलग हो गए और मैं पायल को ढूंढ नहीं पा रहा था। हमें छुपकर रहना पड़ रहा था, क्योंकि एक बार अगर हम पकड़े जाते तो हमें गैर कानूनी समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता और शायद कभी छोड़ा भी ना जाता। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये सच है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब सच है भाई। तब शांति श्याम से पूछती है, लेकिन तूने इस लड़की को हमारे घर क्यों भेजा? अगर ये सब सच्चाई है तो मेरी बहू कहाँ है? पता नहीं माँ, जिस दिन मैंने तुमसे आखिरी बार बात की थी उस दिन वो तुम्हारे पास आने के लिए निकल गई थी। मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। तू बता श्याम, तुझे तो पता होगा मेरी बहू कहाँ है। क्यों वो मेरे घर तक नहीं पहुंची? क्या हुआ उसके साथ? हाँ बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है, बताओ। ये बात सुनकर श्याम का चेहरा उतर जाता है और वो बड़े भारी मन से जवाब देता है, वो दरअसल बात ये थी कि मैं जिस दिन आपके घर पर आया उस दिन मुझे पता चला कि भाभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो बेहोश है।
ये बात सुनकर शांति और रोहन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरी बहू के साथ इतना सब हो गया? तूने मुझे अब तक नहीं बताया। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मेरी पत्नी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो बेहोश है, इसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। माफ करना, उस दिन मैं माँ जी को सब सच बताने जा रहा था, लेकिन माँ जी खुद हार्ट की पेशेंट थी और तुम घर पर नहीं थे। मुझे लगा माँ जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो बड़ी बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। मुझसे सच बताया नहीं गया तो पायल को एक छत की जरूरत थी, तो मैंने सब ऐसा किया। रोहन और शांति उसी वार्ड में जाते हैं। इसका मतलब ये पिछले कई महीनों से बेहोश है। जी हाँ, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वरना हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देते। देखिए, आप प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। इनकी अभी प्रोग्रेस चल रही है। होश आने में इन्हें कुछ दिन लग सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ पायल और पवन भी मिल जाते हैं। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। मैंने भी बहुत कोशिश की थी। शुक्र है भगवान का कि हम मिल गए। देखो, हमारी प्यारी बेटी कितनी भाग्यवान है। इसके कदम कितने शुभ हैं। इसके हाथ ही हम दोनों एक दूसरे से मिल गए। तभी वहाँ शांति भी आ जाती है। शांति को देखकर पायल को बड़ा दुख होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। अरे पगली, मैंने तुझे सिर्फ ऐसे ही बेटी नहीं कहा, सच में बेटी माना। क्या हुआ अगर तू मेरी बहू नहीं है? मेरी बेटी तो तू बन ही सकती है। इतने महीनों में तूने मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। मेरा बेटा मेरी बहू मेरे पास नहीं थे, लेकिन तूने कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। ये बूढ़ी आंखें बेटे बहू को देखने के लिए तरस गई थी। तू तो कोई करिश्मा बनकर मेरी जिंदगी में आई, वरना अगर मुझे अपनी बहू की खबर पहले मिलती तो मैं ये अकेली सब ना झेल पाती। मुझे भी उनके लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करना, भगवान सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ला, मुझे मेरी पोती तो दिखा। शांति नन्ही बच्ची को गोद में लेती है। अरे मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मुझ पर भी गई है ना माँ जी? शांति पवन को घूर कर देखती है और पवन चुप हो जाता है। मेरा बेटा तुम दोनों की मदद करेगा, चिंता मत करना। हाँ, श्याम वहां आता है। मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया। ये अच्छा हुआ कि तुम कुछ साल पहले यहाँ पर काम धंधे की वजह से आ गए थे, इसीलिए हम इस देश में आकर बच पाए, वरना हम पकड़े जाते। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू मेरा बचपन का यार है, धन्यवाद कहकर तुम मुझे पराया क्यों कर रहे हो भाई? इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब रमा को भी होश आ गया था। उसे घर लाया जाता है। घर आने के बाद अगले कई दिन तक पायल उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अच्छा, तो तुम हो पायल? माँ जी हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। तुमने मेरी माँ जी को खुश करने का मेरा मौका छीन लिया। मुझे माफ करना, मुझे दुख है मैंने ऐसा किया। अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे इस नन्ही परी को खिलाने का मौका मिल गया और तुम्हारे हाथ के पराठे खाने का। उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, सच में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ। तभी रोहन और पवन भी वहां आते हैं। अरे भाई सुनो, एक खुशखबरी है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स पास हो गए। अब तुम जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकते हो। क्या कहा? अरे रोहन भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया छोड़ो, मुझे तो अपने वहाँ की और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के खिलाओ। हाँ, पराठे इतने स्वादिष्ट हैं तो बाकी चीजें भी कितनी स्वादिष्ट होंगी। जी जी माँ जी, जरूर।